प्रिय छात्रों, आज मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ करने के पूर्व आपको हिंदी साहित्य और इतिहास का अर्थ बताऊंगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्लास 1 से लेकर एमए लोग कर जाते हैं और हिंदी का अर्थ पता नहीं होता है। बहुत बार मैंने पूछा है क्लास में कि हिंदी से आप क्या समझते हैं, तो कुछ लोगों का जवाब होता है हिंदी एक भाषा है, कुछ लोग राष्ट्रभाषा कह देते हैं, कुछ लोग राजभाषा कह देते हैं। लेकिन हिंदी की परिभाषा क्या है प्रायः नहीं के बराबर लोग बता पाते हैं। तो आज की वीडियो में आप हिंदी साहित्य और इतिहास ये 3 शब्दों की परिभाषा, इनके स्वरूप को आप समझ पाएंगे। हिंदी का तात्पर्य 3 अर्थों में होता है। हिंदी का स्वरूप या हिंदी का पारिभाषिक स्वरूप जो है वह 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला है व्यापक अर्थ में, हिंदी का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में हिंदी जो है 17 बोलियों का समूह है। व्यापक अर्थ में हिंदी 17 बोलियों का समूह है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी जो है 8 बोलियों का समूह है। और संकुचित या सीमित अर्थ में हिंदी का अभिप्राय खड़ी बोली हिंदी से है, जो भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, जो संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा का माध्यम है। तो हिंदी का अभिप्राय 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। व्यापक अर्थ में हिंदी जो है 17 बोलियों का समूह है। भाषा विज्ञान में हिंदी का अभिप्राय 8 बोलियों से है। और संकुचित या सीमित अर्थ में हिंदी का अभिप्राय सिर्फ खड़ी बोली से है। यही 3 चीजें आपको जाननी है। अगर कोई इंटरव्यू में पूछा जाए कि हिंदी से आप क्या समझते हैं, तो आप उसमें आप बता सकते हैं कि हिंदी का प्रयोग जो है 3 अर्थों में होता है। हिंदी 3 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक जो है व्यापक अर्थ में हिंदी 17 बोलियों का समूह है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी 8 बोलियों का समूह है। संकुचित या सीमित अर्थ में हिंदी का अभिप्राय खड़ी बोली हिंदी से है। अब देखिए 17 बोलियां क्या है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। देखिए एक झलक में देख लीजिए, उपभाषा, इनको भाषा में रखा गया है और बोलियां। पहला है पूर्वी हिंदी, देखिए कि पूर्वी हिंदी। दूसरा है पश्चिमी हिंदी और तीसरा है राजस्थानी हिंदी और चौथा है पहाड़ी हिंदी और 5वां है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी ये 5 जो है कुछ भाषा वर्ग है। पूर्वी हिंदी जो है इसमें 3 बोलियां हैं, इसमें 5 बोलियां हैं। राजस्थानी में 4 बोलियां हैं, पहाड़ी में 2 बोलियां हैं और बिहारी में 3 बोलियां हैं। 3, 5, 8 से 12 और 14, 3, 17, ये 17 बोलियां। कुछ विद्वान हिंदी की 18 बोलियां बताते हैं और कुछ विद्वान तजुर्बे को बलाना तिवारी तजुर्बे को मिलाकर हिंदी की 19 बोलियां मानते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से व्यापक अर्थ में हिंदी जो है 17 बोलियों का समूह है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए इसमें 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, बघेलखंडी और छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां जो हैं इसके अंतर्गत परिगणित होती है पूर्वी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, जिसको खड़ी बोली कहा गया है, कौरवी यानी खड़ी बोली। दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है हरियाणवी और 5वां है बुंदेली।
कौरवी ब्रजभाषा, कौरवी यानी खड़ी बोली ब्रजभाषा, कन्नौजी, हरियाणी और बुंदेली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। पश्चिमी राजस्थानी, पहला पश्चिमी राजस्थानी, जिसमें मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, इसको ये कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी। दूसरा है पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी में जयपुरी जिसको कहा गया है। और मेवाती, उत्तरी में मेवाती, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहा गया है। और चौथा है दक्षिणी, इसको मालवी कहा गया है। ठीक है। पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां मानी गई हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊनी क्षेत्र 2 बोलियां। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो ये कुल मिलाकर 17 बोलियां हैं। पुनः आप देख लीजिए, व्यापक अर्थ में हिंदी का अभिप्राय 17 बोलियों से है, जो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत परिगणित होती हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। पहला है कौरवी यानी खड़ी बोली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है हरियाणवी, चौथा है बुंदेली और 5वां है कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां आती हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। इसी को मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी कहा गया है। पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसको गढ़वाली, कुमाऊनी कहा गया है। और बिहारी हिंदी में 3 आते हैं। कौन कौन है बिहारी हिंदी में? तो मैथिली, जिसके विद्यापति सबसे प्रसिद्ध कवि हुए, दूसरा भोजपुरी और तीसरा मगही, मुंगेर, भागलपुर इत्यादि क्षेत्रों में मगही बोले। तो इसको समझने की जरूरत है कि इन 17 बोलियों को हिंदी के अंतर्गत रखा गया है। तो हिंदी से अभिप्राय व्यापक अर्थ में 17 बोलियों से। भाषा विज्ञान की दृष्टि से मैंने दूसरा बताया था, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी जो है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 8 बोलियां बोली जाती हैं, ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का अभिप्राय 8 बोलियों से है। और संकुचित अर्थ में या सीमित अर्थ में हिंदी का अभिप्राय सिर्फ कौरवी यानी कि खड़ी बोली से है, खड़ी बोली से। तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी का अभिप्राय जो है, हिंदी जो है 3 अर्थों में प्रयुक्त होती है। पहला व्यापक अर्थ में हिंदी 17 बोलियों का सामूहिक रूप से नाम है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी 8 बोलियों का समूह है। और संकुचित या सीमित अर्थ में हिंदी जो है सिर्फ खड़ी बोली का नाम है। तो हिंदी साहित्य, हिंदी के अंतर्गत आपको एक चीज बातें जाननी है जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा शब्द है, पारिभाषिक शब्द है साहित्य। साहित्य जिसमें हित का भाव हो उसको साहित्य कहते हैं। सभी पुस्तकें साहित्य के अंतर्गत परिगणित नहीं की जा सकती। इतिहास की पुस्तकें, ज्योतिष विज्ञान की पुस्तकें, भूगोल की पुस्तकें, अर्थशास्त्र की पुस्तकें, ये साहित्य के अंतर्गत परिगणित नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ने से लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति नहीं होती। काव्य हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो, इनको पढ़ेंगे आप तो आपके हृदय में, आपके मन में एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो साहित्य उसे कहा गया है जिसको पढ़ के मन में अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो। साहित्य की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। मेरी दृष्टि में साहित्य जो है जीवन की आलोचना है। एक अन्य परिभाषा में प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य वस्तुतः उसी को कहना चाहिए जिसमें जीवन की सच्चाई व्यक्त की गई हो। साहित्य के विषय में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, साहित्य जीवन में अभिव्यक्त, जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम
साहित्य है। तो आप देखिए ना जाने कितनी परिभाषाएं दी गई हैं। मोटे तौर पर जानना चाहिए कि साहित्य से अभिप्राय वस्तुतः कविता, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, रिपोर्टाज इत्यादि तमाम विधाओं से है जिसको पढ़ के मनुष्य को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरे आप देखिएगा बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसको पढ़ के मनुष्य मैं और पर की भावना से ऊपर उठ जाता है और काव्य या नाटक में वर्णित पात्रों के अनुकूल आचरण करने लगता है। पात्र आप देखते होंगे, सिनेमा देखते होंगे तो राम को रोते हुए देख के या राम को निराश को देख के आप में भी निराशा छा जाती होगी। या आपने देखा होगा रामायण या महाभारत में कि उसमें कोई खल पात्र को पीट रहा है तो आप हंसने लगते हैं, आपका दिल जो है प्रफुल्लित होता है। तो काव्य या नाटक आदि में वर्णित पात्रों के अनुकूल आचरण करना, जिसमें मैं और पर की भावना का लोप हो जाए, जिसको शास्त्रकारों ने सत्वस्थ होना कहा है, उसको साहित्य कहते हैं। साहित्य जीवन की आलोचना प्रेमचंद की प्रसिद्ध पंक्ति है। दूसरी साहित्य वह है जिसमें जीवन की सच्चाई व्यक्त की गई हो और साहित्य अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। नगेंद्र की परिभाषा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा मैंने बताया, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। तीसरा इसमें जो है ये इतिहास। इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। दूसरे शब्दों में अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा जो है वो इतिहास कहलाता है। आज का वर्तमान कल का इतिहास हो जाता है। जैसे कि आपने देखा भी हमारा पूरा देश कोरोना से भयंकर महामारी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो कल तक का कोरोना का काल जो था और आज भी जो है उसका अगर कोई इतिहास लिखेगा तो बताएगा कि 2021 में या 2020 में कोरोना का आगमन हुआ और कैसे कैसे उसने पाँव पसारे और मनुष्य को क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ये सारी बातें इतिहास आज जो है वो कल इतिहास बन जाता है। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही हुआ। और दूसरे शब्दों में मैं बताया अतीत की घटनाओं का जो विवरण है, अतीत की घटनाओं का जो वृत्तांत है वो इतिहास के अंतर्गत आता है। इतिहास उसे कहते हैं जिसमें अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा हो। तो मैं समझता हूँ कि आप हिंदी साहित्य और इतिहास इन तीनों के पारिभाषिक शब्दों को भली भांति समझ गए होंगे। अंतिम में निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी का अभिप्राय व्यापक अर्थ में 17 बोलियों से है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी का अभिप्राय सिर्फ 8 बोलियों से है, जो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और संकुचित या सीमित अर्थ में हिंदी का अभिप्राय सिर्फ खड़ी बोली से है, जो भारत की राष्ट्रभाषा राजभाषा है और संपूर्ण भारत में जो शिक्षा का माध्यम है, सरकारी कार्यालयों की भाषा जो है खड़ी बोली है। साहित्य से तात्पर्य जिसमें हित की भावना हो, ऐसा साहित्य, ऐसा काव्य, ऐसा नाटक, ऐसा निबंध, ऐसा रिपोर्टाज, ऐसी कहानी जिसको पढ़ के मनुष्य में हित की भावना का संचार हो, लोक कल्याण की भावना का संचार हो, उनको जहाँ मैं और पर की भावना का लोप हो जाए, ऐसी रचना को साहित्य कहते हैं। और इतिहास अतीत की घटनाओं का विवरण जो है इतिहास है। छात्रों, कल पुनः हम लोग आदिकाल से आरंभ करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।